आप सभी के बीच में अपनी बात रखने से पहले सर्वप्रथम समता मूलक की बात को इस गैर बराबरी के समाज में पूरे देश के अंदर घर घर पहुंचाने वाले संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आप सभी को उनके इस प्रकाश पर्व पर बहुजन समाज पार्टी प्रदेश इकाई की ओर से अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस बहुजन समाज में जन्मे शिक्षा के अग्रदूत पितामह परम श्रद्धेय महात्मा ज्योतिराव फुले जी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी, राष्ट्रमाता फातिमा शेख जी, कोल्हापुर के महाराजा, आरक्षण के जनक संत परम श्रद्धेय छत्रपति साहू जी महाराज जी, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिवीर योद्धा परम श्रद्धेय बिरसा मुंडा जी, नारी मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, विश्व रत्न परम पूज्य बौद्ध सत्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इस देश में दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने वाले, सोती हुई कौम को जगाकर पंच से लेकर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाचेवार कुर्सी पर बिठाकर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले महानायक बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता परम श्रद्धेय मानवर साहब कांशीराम जी, इन सभी महापुरुषों के चरणों में कोट कोट श्रद्धा सुमन। पूरे देश में दबे कुचले शोषित के समाज के हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे, बहु बेटियों की जितावरू बचाने के लिए संघर्ष कर रहे, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के इस मंच से दीर्घायु की कामना करते हुए उनको नमन। आज इस मीटिंग के मुख्य अतिथि तो राज्यसभा के सांसद और कई प्रांतों के प्रभारी परम सम्मानीय इंजीनियर रामजी गौतम जी थे, जो कि आज अर्जेंट उनको दिल्ली जाना पड़ा और सदन भी चल रहा है और एक एक दिन का सदन बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे हक अधिकार की हमारे ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार की आवाज को उठाने के लिए पूरे देश के अंदर राज्यसभा में एकमात्र राज्यसभा सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम जी हैं, इसलिए उनको सदन में उपस्थित होना पड़ा। तो उनकी जगह पर आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान काफी लंबे समय से कैडर के माध्यम से अपनी बात को सेक्टर पोलिंग तक पहुंचाने वाले आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रदेश के प्रभारी माननीय मुकेश अग्रवाल जी, साथ ही मंच पर विराजमान जोन के प्रभारी सम्मानित अनिल रवि जी, जिला प्रभारी सम्मानित राजेश अग्रवाल जी, मंच का संचालन कर रहे जिला प्रभारी सम्मानित कमलेश पटेल जी, जिला प्रभारी सम्मानित हरिराम चौधरी जी, जिला प्रभारी सम्मानित देवी नासो जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कर्मठ जुझारू संघर्षशील वरिष्ठ नेता सम्मानित चौधरी SV रमन जी, जिला पंचायत की सदस्य सम्मानित श्रीमती मती देवी जी, जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानित भागवत प्रसाद वर्मा जी, उपाध्यक्ष सम्मानित श्रीराम लोधी जी,
महासचिव सम्मानित रामरतन वर्मा जी, जिला सचिव सम्मानित राजेश कुशवाहा जी, कोषाध्यक्ष सम्मानित श्रीमती गिरिजा प्रजापति जी, विधानसभा अध्यक्ष गुन्नौर सम्मानित रामश्रय कुशवाहा जी, विधानसभा अध्यक्ष पवई सम्मानित सुरेंद्र चौधरी जी, विधानसभा अध्यक्ष पन्ना सम्मानित त्रिलोक अहरवाल जी, विधानसभा महासचिव सम्मानित श्रीमती शांति वर्मा जी, काफी अनुभवी संघर्षशील आदिवासी नेता सम्मानित कालीलाल कोल जी, सम्मानित देशराज पटेल जी, सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष नंदकिशोर पटेल जी, सम्मानित रमाकांत पटेल जी, सम्मानित राम पतसेन जी, सम्मानित जगदीश दत्ता जी, सम्मानित प्रशांत वर्मा जी, सम्मानित छतरपुर से चलकर आए विनोद पटेल जी और आदरणीय सम्मानित मंच उपस्थित जिले की टीम, सभी विधानसभाओं की टीम, नगर की टीम, सेक्टर की कमेटी, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथीगण, आदरणीय पितातुल बुजुर्गों, माताओं बहनों और नौजवान साथियों, समय काफी हो चुका है और लगता है आपको भी बहुत जल्दी है घर जाने की। हम यहाँ पर लड़ाई लड़ने आए हैं, राजपाट की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर अपने हक अधिकार के, आने वाली पीढ़ी के मान सम्मान की, अपने महापुरुषों के मान सम्मान की, और समय हमारे पास 4 घंटे का नहीं है। साथियों, बड़ी मुश्किल से आप लोग मेहनत करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और आयोजन का मकसद होता है कि जो हम बार बार अपने यहाँ पर गलती कर रहे हैं उस गलती को हम दोबारा से नहीं दोहराएंगे। आपको जिस समस्या से जूझना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, आपके ऊपर जुर्म जाति अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, इनसे आपको कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके लिए हम और आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जो गलती पूर्व में हुई है वो गलती 2023 में ना हो, पर समझ में नहीं आता आप कौन सी लड़ाई लड़ने वाले हैं। जब आप कोई बात को समझेंगे नहीं, आपको बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने, हमारे गायक मंडली का भी मैं अभिवादन करता हूं कि आप लोगों की जो टीम है, मुझे उम्मीद है कि 2023 में आप गुरनौर से जरूर विधायक चुनकर भेजेंगे, क्योंकि यही हमारे पास एक साधन है। क्योंकि नोटा वालों से हमें मुकाबला करना है तो वैचारिक लड़ाई के साथ ही आप लोग महापुरुषों की सिर्फ बात को ही पोलिंग सेक्टर पर पहुंचाने का काम कर देंगे तो 2023 में आपके क्षेत्र के गरीब लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, अभी हमारे पास एक आवेदन आया कि किसी ने आपके जमीन को हड़प लिया, कोई आपके घर को तोड़ रहा है, कोई हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है, कोई हमारे महापुरुषों के स्टैचू को खंडित करने का काम कर रहा है, तो कोई हमको इस जगह की परमिशन देने का काम नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों का समाधान सिर्फ एक ही चीज में है। बाबा साहब ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, इससे आपके हर समस्या के ताले खोले जा सकते हैं। अब राजनीति की मास्टर चाबी कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आपने छूमंतर किया और आपके सारी समस्या का समाधान हो गया। राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी का मतलब होता है जो बाबा साहब ने उंगली करके जो इशारा किया है कि जो सत्ता के मंदिर हैं उस पर आप कब्जा करो, फिर आपकी जो समस्या होंगी, दुख तकलीफें होंगी, उन तकलीफों से आपको जन्म जन्मांतर तक छुटकारा मिल जाएगा। अब सत्ता पर हमको कब्जा कैसे होगा, इसके लिए कोई जादू मंत्र नहीं करना है। इसके लिए भी उन्होंने आपको ताकत दी हुई है।
और इसी ताकत के लिए हमारे सभी महापुरुषों ने समय पर अपनी वाणी के माध्यम से हमको संस्कार दिए गए हैं। शिक्षा के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमको जागरूक तो किया है। वाणी के माध्यम से कविताज में रविदास जी ने हमको जागरूक तो किया है, पर उस जागरूकता से हमको जिस मंजिल की ओर पहुंचना था, उस मंजिल की ओर पहुंचने के लिए अगर ताबूत में कील ठोकने का किसी ने काम किया है तो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है, वोट की ताकत देकर। जो वोट की ताकत अगर हमारे पास नहीं होती तो जो हमारे लोग कहते हैं हमारे तो फलाने राजा साहब से संबंध है, हमारे तो फलाने ठाकुर साहब से संबंध है, हमारे तो फलाने महाराज जी से संबंध है, वो हमको बहुत प्रेम करते हैं, जमीन पर बिठाते हैं और पत्थर में खाना खिलाते हैं और खुद सोने चांदी की थाली में खाना खाते हैं, पर हमारे दिन लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे संबंध उन्हें मुबारक। हम लोग सामान्य लोग हैं, हर मामले में हमारा मान सम्मान हमारे महापुरुषों ने जीना सिखाया है। चाहे राजपाट के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे ताकत के मामले में हो, चाहे वर्तमान में सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे अलग उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर बहन कुमारी मायावती जी का शासन हो, सभी में हमारे महापुरुषों की बराबरी किसी ने नहीं की है। आपने सुना होगा भीमा कोरेगांव की घटना, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को हराने का काम किया। यानी हमारे बाजुओं में ताकत इतनी है, अगर हम अपनी ताकत को पहचान लें तो बड़े से बड़ा सामंतशाही, गुंडा, मवाली और जो सरकार के अंदर में भेड़िए की जो खाल पहने हुए हैं उन लोगों को भी औकात समझ में आ जाएगी कि बहुजन समाज की ताकत क्या है। सिर्फ हमें अपनी ताकत को पहचानना। राजपाट, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल हम लोगों ने देखे नहीं है, पर हम लोगों ने सुने होंगे। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध की नदियां बहती थी, वस्तु के बदले वस्तु का जमाना था, घरों में ताले नहीं लगते थे, इंसान को इंसान का दर्जा था, कोई ऊंच नीच नहीं था, भेदभाव नहीं था, गैर बराबरी नहीं थी। तो राजपाट भी हमारे महापुरुषों ने, राजा महाराजाओं ने ऐसा चलाया है जिसका आज तक कोई दूसरा नहीं चला पाया। पढ़ाई लिखाई में, विद्वता में परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में है। 300 साल के इतिहास में सारे विश्वविद्यालयों में जो सर्वे कराया गया, उस सर्वे के आधार पर भी बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब मिला है। तो हम लोग पढ़ने लिखने में भी कहीं पीछे नहीं है। फिर आप लोग इस बात से कमजोर हैं क्यों हम हाथ फैलाकर भीख मांगते रहते हैं, जबकि हमको बाबा साहब ने देने वाला बनाया है। क्या देने वाला बनाया है कि आप अपने हक अधिकार के लिए वोट देकर अपना राजा बना सकते हैं और वो राजा आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा, आपकी मान सम्मान की, इज्जत की रखवाली करेगा, बहन बेटों की जिताबू बचाने का काम करेगा। पर हम लोग कर क्या रहे हैं ये हम और आप सभी जानते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं हम और आप सभी जानते हैं, क्योंकि सरकार की ताकत क्या होती है ये आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, सरकार की ताकत क्या है
वो आप लोगों ने देखा होगा। जिस कलेक्टर ने आज परमिशन नहीं दी है, जिस एसडीएम ने आज परमिशन नहीं दी है, क्या परमिशन के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है। ये प्रशासन के लोग जनता के नौकर होते हैं और जनता बहुत ताकतवर होती है। सिर्फ आपको अपनी ताकत को पहचानना है। अगर आप अपने वोट को सही जगह डालने का अपनी ताकत बना लोगे, ये नौकर आपके पीछे पीछे भागते हुए नजर आएंगे। परमिशन तो बहुत दूर की बात है। हमारा चाचा ताऊ, हमारी चाची गंदे कपड़ों में या थाने में पहुंच गई, कचहरी में पहुंच गई, तो उसको कुर्सी पे बैठकर ये लोग चाय पिलाने का काम करेंगे। सिर्फ आप अपने वोट की ताकत को पहचानो। हमको डरने की जरूरत नहीं है। पोलिंग बूथ पर जाकर वोट में आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। पोलिंग बूथ पर जाकर वोट में जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। संत रविदास जी ने कहा, हमारे आशु जी ने कहा, पराधीनता पाप है, जानवर मीत, पराधीन रहदास तो कौन करेगा पीठ। जब आप पराधीन होंगे तो आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। जब आप ताकतवर होंगे तब आपके मित्र बनेंगे। और आपने देखा होगा, अगर हमारे समाज का कोई आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, या उसके पास 10-20 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो उसकी शान और शौकत और संगत सब बदल जाती है। वो कहता है, या उसके साथ बैठने वाले इब्नुवादी लोग कहते हैं, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है, हम लोगों में कोई ऊंच नीच नहीं है, हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। अरे इसको भाईचारा नहीं कहते। भाईचारा उसको कहते हैं कि गांव में जाकर बूढ़ी काकी के हाथ के गंदे हाथ से भी आप लोग खाना अगर हमारे साथ बराबरी में खा लो, उसको हम भाईचारा कहते हैं। उससे भी हम लोग भाईचारा नहीं कहते। उस वोट की ताकत को हमें पहचानना होगा। बाबा साहब ने इन सभी महापुरुषों के सारांश को सिर्फ लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार देकर वोट की ताकत से देश की 700 जो छोटी बड़ी रियासतें थी, उन रानियों के ऑपरेशन करके आपको राजा बनाने का अवसर जो प्रदान किया है, तो राजा आपको खुद को बनाने के लिए दिया है। आप लोग दूसरे को राजा बना रहे हैं। आप लोग अपनी वोट की ताकत को पहचानिए। आपको राजा बनना है तो वोट अपने लिए डालना है, ना कि दूसरों को लिए डालना। हम लोग उम्मीद करते हैं उन लोगों से जो लोग हमारे हाथ का छुआ पानी नहीं पीते। हम उम्मीद करते हैं उन लोगों से जो हमारी परछाई से भी नफरत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं उन लोगों से जो हमारे साथ का भेदभाव करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, हमारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, हमारे अच्छे घरों से नफरत करते हैं, हमारी अच्छी शिक्षा से नफरत करते हैं। और आप उम्मीद करते हो कि बोलो राजा बनकर आपका वोट लेकर आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आप बता दो, राजस्थान में इंद्र मेघवाल की सिर्फ पानी का घड़ा छू लेने पर टीचर ने उसकी पीट पीट कर जान लेगी। बता दो, इस देश में एसटी के भी 131 सांसद सदन में है, और इसके साथ ये लोग कांग्रेस बीजेपी के लोग भी जो हमारे साथ भाईचारे की बात करते हैं। बता दो किसने उस भाई की आवाज को सदन में उठाने का काम किया। हमारे यहाँ पर आदिवासी भाइयों को मारकर, हमारी आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार करके देवास के नेवावर में 12 फुट नीचे गड्ढे में दफना दिया। बताओ उन बहनों की आवाज को किसने विधानसभा में और किसी ने भी सदन में उठाने का काम किया। दमोह में देवरान गांव में 3 अहलवारों की हत्या कर दी। बताओ उस आवाज को उठाने का किसने काम किया। छतरपुर में आपने देखा होगा, सरपंच को झंडा नहीं फहराने दिया गया। बताओ उसके साथ किसने सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया। शिवपुरी में सिर्फ पानी पीने के लिए भी दलितों की हत्या की जाती है। रोड के किनारे हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे बच्ची
सोच के लिए चले जाते हैं, तब हम लोग उनकी हत्या कर देते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, आंसू भाई कह रहे थे। जब आपके साथ अन्याय अत्याचार जो लोग जुर्म जाती चरम सीमा पर कर रहे हैं और आपके ये हक अधिकार की बात करते हैं कि आपका वोट लेकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तो इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। जो हमारे महापुरुषों ने अपनी गुरबाणी से हमको जो जागरूक करने का काम किया है, तो उसको हमें पहचानना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों का इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, इस इतिहास को आपको जानना पड़ेगा। अंधकार है जहां 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 आदित्य नहीं, और मुर्दा है वो देश वो समाज जिसका कोई साहित्य नहीं। और साहित्य हमारे महापुरुषों का भरा पड़ा है, तो आपको इस इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच पैदा होती है, सोच से शक्ति बनती है, और शक्ति से हम शासक बनते हैं। और जिस कौम की शासन सत्ता होती है, उस कौम के ऊपर कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं होते हैं। अब आप बता दो भाई, हमारे प्रदेश में कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कठपुतली के रूप में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया हुआ है। आप बता दो क्या पिछड़े वर्ग के समाज के ऊपर इस मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार नहीं हो रहे? उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे? उनके भाइयों की हत्या नहीं हो रही? उनके महापुरुषों का अपमान नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो फिर ये पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री हमारे किस काम का है? यानी वो पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री आपके किसी काम का नहीं है। अगर वो काम का है तो फिर वो नागपुर के काम का है, आपके किसी काम का नहीं है। इस बात को आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जिस कौम की शासन सत्ता होगी उस कौम के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं होगा। अंग्रेजी हुकूमत आपने सुनी होगी, मुट्ठी भर लोग थे इस देश में। उस समय तो राजा महाराजा रहते थे, पैसों की कमी नहीं थी, हाथी घोड़ों की कमी नहीं थी, तोप तलवारों की कमी नहीं थी। आप बता दो किसी भी अंग्रेज की बेटी के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ यहाँ के राजाओं ने किसी ने भी आंख उठाकर देखा हो तो बता दें। जब आंख उठाकर नहीं देखा तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आप उसी से अपना मान सम्मान हक अधिकार पा सकते हैं। आज पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का स्तर गिर गया है, स्कूलें खत्म हो रही है, सभी शासकीय विभाग का निजीकरण हो रहा है, बेरोजगारों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं सिर्फ आपको गुमराह करके, आपके बीच में झूठे वादे करते हुए मीडिया के माध्यम से आपको